कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गुरुवार हल्दी से होने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय जो कि आप करके अपने जीवन में ला सकते हैं सुख समृद्धि। यदि आपके कैरियर में कोई बाधा है, कैरियर में कोई दिक्कत आ रही है, या आपकी नौकरी में कोई बाधाएं आ रही हैं, नौकरी छूट गई है, नौकरी लग नहीं रही है, यदि आपके घर में कोई निगेटिविटी है, कोई बीमार रहता हो, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पैसा आता है दवाइयों पे खर्चा होता है, पैसा रुकता नहीं है घर में, या आय के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसे कहीं से आपका व्यापार बंद हो गया है चलता चलता, यदि नौकरी छूट गई है, बच्चों की ब्याह शादी नहीं हो रही हैं, या उनकी शादियां होकर रिश्ते छूट जाते हैं, या शादी हो गई है तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, या आपका स्वयं वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है। बहुत से ऐसे उपाय हैं जो गुरु बृहस्पति कमजोर होने से उनके ये लक्षण बताए गए हैं। विवाह में आ रही समस्याएं, नौकरी छूटना, बीमारियां अधिक बढ़ना, और या आपका चलता चलता व्यापार मंदा हो गया है या बंद हो गया है, घर में लड़ाइयाँ झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, आपस में मन मुटाव हो रहा है, पड़ोसियों से आपकी लड़ाई है, या पैसा रुकता नहीं है घर में, ऐसे अनेक जो कि लक्षण बताए गए हैं जो गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप गुरुवार को ये उपाय करेंगे, और एक एक मैं आपके लिए 7 उपाय लाई हूँ। यदि आप इसमें से 1-2 उपाय करेंगे तो कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगी। यदि आप बृहस्पति गुरु को मजबूत कर लेंगे, और तो आप देखेंगे बृहस्पति के दिन कुछ ऐसे काम न करें जिससे बृहस्पति देव नाराज हो जाती है, गुरु भगवान नाराज हो जाती है। बृहस्पति के दिन कुछ ऐसे काम है जो कि महिलाएं अपने सिर न धुलें, और पुरुष लोग हैं जो कि मतलब भोजन में मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, शराब जैसे कि नहीं पीनी चाहिए, भोजन भी सात्विक करना चाहिए, और उनको पीले वस्त्र पहनने चाहिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम गुरु बृहस्पति को मजबूत करेंगे। तो मैं हल्दी के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगी कि आप पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है, और बच्चे भी कर सकते हैं, इन्हें कोई भी अपना सकता, क्योंकि हल्दी एक हमारे जीवन में एक औषधि के रूप में देखेंगे तो एंटीबायोटिक है जो घाव को भी सही कर देती है, और देखेंगे तो शादी विवाह में लगा के मंगलिक कार्यों में भी ये प्रयोग किया जाता है। तो आप हल्दी के कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुख समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। हल्दी एक ऐसा रत्न है कि यदि आपका जैसे गुरु कमजोर है तो आप किसी गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी को बताएंगे तो गुरु जी आपको कोई रत्न बताएंगे कि आप गुरु मजबूत के लिए पुखराज पहने कि ये पहने। यदि आप सक्षम है तो आप पहन सकते हैं, यदि आपके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि देखिए पुखराज कई बार ऐसे होते हैं हम असली समझ के ले लेते हैं, किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके ले लेंगे, लेकिन आप देखेंगे अगर वो नकली होंगे तो फ़ायदा नहीं करेंगे। तो इस जगह पर आप हल्दी ले सकते हैं, हल्दी बांध सकती है पीले धागे में, उस पुखराज की जगह कोई रत्न होता है बृहस्पति का, उसकी जगह आप हल्दी बांध सकती है, पीले धागे में अपने गले में बांध सकती है और हाथ में भी बांध सकते हैं। तो हल्दी एक ऐसा एंटीबायोटिक और गुणवान औषधि है जो आपके दवा में भी प्रयोग करती है, और आपके खाने में भी प्रयोग होती है, और रत्न का काम भी ये करती है। तो आप छोटे छोटे हल्दी के उपाय आजमाएंगे गुरुवार से, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी है। पैसे की दिक्कत है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, आपके घर में निगेटिविटी है, कुछ भी है, ये जो मैं उपाय बताई हूँ इसमें सारी बाधाएं आप दूर कर सकते हैं। वहीं पर मैं बताऊंगी कि हल्दी का पहला उपाय, सुबह उठ के आप नहा धोकर स्नान करके बृहस्पतिवार वाले दिन गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएं, और फिर अपने मस्तक पर वही तिलक लगाना चाहिए, जिससे आप देखेंगे कि आपका गुरु
धीरे धीरे मजबूत होने लगे हैं और आपके धीरे धीरे स्वयं काम बनने लगेंगे। दूसरा उपाय बताऊंगी कि दूसरे उपाय में यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आप घर के हर कोने में गंगा जल में हल्दी मिलाकर चारों कोने में दरवाजे पर छिड़कना चाहिए, जिससे आपके घर में जो निगेटिविटी है या किसी ने कुछ कर दिया है या अपने आप आ गई है या मान लो ग्रह के प्रकोप से कोई निगेटिविटी है, तो आप देखेंगे हल्दी और गंगा जल से छिड़काव करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके घर से निगेटिविटी बाहर चली जाएगी। वहीं पर बताऊंगी कि तीसरा उपाय, यदि आपको बुरे बुरे रात में सपने आती है, आप सो नहीं पाते हैं और डर जाते हैं, रात में आपको जो सपने आते हैं आप डर के उछल जाते हैं, रात में नींद खराब हो जाती है, रात को सपने आती है और फिर हमें अपने अंदर ही निगेटिविटी महसूस होने लगती है, हम डर जाते हैं, दूसरा दिन हमारा पूरा विकार निकल जाता है। तो आप रात में अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आपके बच्चे को या आपके परिवार में किसी को, तो रात में बुरे सपने नहीं आएंगे। हल्दी की गांठ पर कलावा या मोली लपेटकर और सिराने रख के सोएंगे, तकिया के नीचे रख सकते, तो आप देखेंगे आपको जो बुरे सपने आ रहे थे वो बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे। वहीं पर जानते हैं कि चौथा उपाय, यदि आपको आर्थिक तंगी से परेशान है तो गुरुवार को हल्दी और अक्षत हाथ में लेके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आप देखेंगे जो आपकी रास्ते बंद हो गए थे कमाई के, आपका व्यापार चलता चलता मंदा हो गया या बंद हो गया या नौकरी छूट गई, तो आप देखेंगे जो ये अक्षत और हल्दी लेके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, इससे आपके जीवन में निगेटिविटी दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसे चमत्कारी उपाय है जिसे करने से घर में सुख समृद्धि, घर में कोई एक करेगा लेकिन वो पूरे घर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप चौथा उपाय में ये कर सकते हैं। यदि आपको धन की कमी है, दूर करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने का कोई स्रोत नहीं बन रहा है, व्यापार के लिए कोई पैसा नहीं है आपके पास कि व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप करेंगे वहीं पे ये पांचवा उपाय। धन की कमी दूर करने के लिए गुरुवार को 5 साबुत हल्दी किसी पीले कपड़े में बांधकर और अपनी लॉकर या तिजोरी में रख सकते हैं। आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नौकरी मिलेगी, किसी न किसी कहीं न कहीं से आपको नौकरी मिल सकती है और आप देखेंगे व्यापार के लिए किसी न कहीं से भगवान रास्ता जरूर दिखाएगा। जो कि आप व्यापार भी करना चाहेंगे तो उस जो आप हल्दी लॉकर में रखेंगे, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक होती है, तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान पे विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आय का रास्ता आपके लिए जरूर लक्ष्मी नारायण खोलेंगे। बस करते समय श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। हमें श्रद्धा विश्वास के साथ हम एक पत्थर को भी पूजते हैं तो उसमें भी हमें भगवान नजर आते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। वहीं पर जानते हैं कि अगले उपाय में जो आप नहाते हैं, नहाने वाले पानी में आप बृहस्पति से शुरू करेंगे ये उपाय और आप रेगुलर 41 दिन तक करेंगे। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं और नहाते समय ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो आप देखें जो आपके, क्योंकि मकान में या किसी चीज़ में निगेटिविटी नहीं होती, निगेटिविटी इंसान के अंदर होती। जो आप देखेंगे हल्दी के पानी से आप स्नान करें तो आपके जो शरीर की निगेटिविटी है सारी धीरे धीरे निकलने लगेगी, बीमारियां भी आपसे दूर भागने लगेंगी और विष्णु भगवान की कृपा होने लगेगी, आपसे हर लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर जो अस्वस्थ रहता था, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो सब कुछ धीरे धीरे जो आप हल्दी के पानी से नहाएंगे तो उसका ऑरा आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो आप नहाने के पानी में हल्दी डाल के बृहस्पति से शुरू करेंगे और लगातार 41 दिन तक नहाएंगे। वहीं पर जानते हैं कि अगला उपाय,
व्यापार में आप उन्नति करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई शॉप है, किसी शोरूम है, आपका चलते चलते कम हो गया है या बंद होने की कगार पे आ गया है, अगर आपका चलता चलता व्यापार कम हो गया है, आपको चिंता खा रही है कि किसी ने कुछ कर दिया या कुछ है, तो ये आपके घर में यदि व्यापार में किसी ने एक नज़र भी की होगी, कुछ भी किया होगा, तो इस उपाय से आपको तुरंत लाभ होगा। उन्नति के लिए कि गुरुवार के दिन हल्दी और केसर को पानी में मिलाकर तिजोरी में छिड़के, जो आपका गल्ला रहता है, तिजोरी रहती है, कुछ भी होता है व्यापार स्थल पर रखा है, तो उसमें केसर और हल्दी दोनों गंगा जल में मिलाकर उसमें आप छिड़काव करेंगे, तो आप देखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी की जगह लॉकर है, हमारी अलमारी है, तो जब हम उसमें डालेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप उसमें आके विराजमान होंगी। जब लक्ष्मी नारायण की कृपा बनेगी तो आप देखेंगे कि आपके जो व्यापार मंदा पड़ गया था, ग्राहकों ने आना छोड़ दिया था, वो धीरे 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 वो अच्छा होने लगेगा। वहीं पर जानते हैं कि आपके करियर में बाधाएं आ रही हैं, कि नौकरी पे जाते हैं, इंटरव्यू होता है तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, या आप पहले सब कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंट पूरा, लेकिन इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मन में घबराहट होने लगती है, और इंटरव्यू देते समय सामने वाले को देखकर आप हिचकिचाने लगते हैं, इंटरव्यू आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका व्यापार है तो जाने को मन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि गुरुवार को पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान के बाद आप सूर्य भगवान को जो जल देंगे उसमें भी आप कुमकुम और हल्दी डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं 3 बार में, और 3 परिक्रमा करें, उससे आप देखेंगे ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे जो आपके करियर में बाधाएं हैं वो सारी बाधाएं दूर होने लगी हैं। आप इतने उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे सुख समृद्धि चारों तरफ से आपको खुशियां प्राप्त होने लगेंगी, बच्चों के विवाह, शादी, बीमारियां सब दूर होने लगेगी, सारी परेशानियां देखते देखते दूर होने लगेंगी। तो आप हल्दी के कुछ ऐसे उपाय अपनाएं, क्योंकि इसमें उपाय ऐसा कोई नहीं जो कि आप नहीं कर सकते हैं। हर घर में हल्दी होती है, हर घर में गंगा जल होता है, हर घर में जल होता है, तो बिल्कुल छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सुख और समृद्ध बना सकते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।